परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2695 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए एक और बार हम लोग प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 की 5 पढ़ते हैं। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासियों के साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। परिवार, कलीसिया और विधि व्यवस्था अथवा सरकार, ये तीनों परमेश्वर के द्वारा संसार में स्थापित किए गए 3 संस्थान है। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएल को दी गई न्याय व्यवस्था संसार के सभी सभ्य विधि व्यवस्थाओं की मां है। उससे पहले पापी संसार में कोई लिखित नियम व्यवस्था नहीं थी। अपनी योजनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार संसार में लागू करने के लिए धरती पर राजाओं को नियुक्त करने वाला और उन्हें सिंहासन से हटाने वाला दोनों स्वयं परमेश्वर। रोमी अध्याय 13 की 1 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। संसार के 2 प्रबल साम्राज्य बाबिलोन एवं मेदी पारसी के शासन काल में उसके सम्राटों के प्रधानमंत्री रहे हुए नबी दानियल दुनिया के इतिहास पर परमेश्वर का परम अधिकार को इस प्रकार सूचित करता है, समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। दानियल 2 की 21। दानियल की पुस्तक का यदि हम अध्ययन करेंगे, जिसका अध्ययन प्रकाशित वाक्य को समझने के लिए अनिवार्य है, आप ये बात स्पष्ट रूप में समझ पाएंगे कि संसार का इतिहास परमेश्वर के द्वारा आलेखित एक सुंदर पटकथा है। कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर दुनिया के इतिहास को इस प्रकार तैयार किया है कि अंत में उन्हीं की योजना पूरी हो जाए। कोई संदेह की जरूरत नहीं है आपको। हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी परमेश्वर ही उस पद पर नियुक्त किया है ताकि परमेश्वर की योजना पूरी हो। परमेश्वर के निर्धारित समय पर परमेश्वर उनको पद से हटाएंगे भी। पूर्ण होने की परमेश्वर की उस योजना क्या है जिसके लिए वह इतिहास को ही नियंत्रण करता है? उस योजना अपना पुत्र यीशु मसीह को समस्त पृथ्वी का शासन सौंपना है ताकि वह धर्म से धरती पर राज करे। पुराना नियम और नया नियम में अनेकों पद इस भविष्यकालीन घटना की सूचना देती है कि यीशु मसीह वर्तमान धरती पर भी और वैसा ही नई धरती पर भी धर्म से राज्य करने जा रहा है। यशायाह 32 की 1, यिर्मयाह 23 की 5, यहेजकेल 37 की 22, दानियल 7 की 13-14, जकरिया 14 की 9, प्रेरितों के काम 1 की 6, प्रकाशित वाक्य 20 की 4-6, 22 की 3 आदि कई पद इस भविष्यकालीन घटना को सूचित करती है। जिस पुत्र को संपूर्ण जगत पर शासक बनाने के लिए पिता परमेश्वर जगत का इतिहास का नियंत्रण करता है, वही पुत्र को यहाँ प्रारंभ में बढ़ी गई पद में पृथ्वी के राजाओं का हाकिम करके परिचय कराया गया है। क्योंकि सभी राजा महाराजा जाने अनजाने अपने उस हाकिम यीशु मसीह को राज्य सौंपने के लिए शासन कर रहे हैं। हम भी जो उनके आगमन की बाट जोते हैं, उस पुण्य धरती की आस लगा रहे हैं जहां हमारा प्रभु धर्म से राज्य करेंगे। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 21 की 3 से 5 तक के भाग में इस प्रकार लिखता है, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उनके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और उसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी। रोम के अलग अलग प्रांतों में रोमी सम्राट के दुष्टता के पात्र बनकर सताए जा रहे हैं विश्वासियों से यूहन्ना कह रहा है, वो दिन यथाशीघ्र आएगा, हमारे प्रभु यीशु मसीह धरती पर राज करेगा।
उस दिन फिर शोक नहीं होगा, विलाप और पीड़ा नहीं रहेगी, मृत्यु ना रहेगी। वह अपने ही हाथों से हमारी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। कितनी धन्य आशा हम मसीहियों की है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज को मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।